नमस्कार दोस्तों, आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ कुछ बेसिक इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जो हर सिविल इंजीनियर को जानना चाहिए, क्योंकि बहुत सारा इंटरव्यू में एक क्वेश्चन बार बार आता है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, व्हाट इज ब्लीडिंग? ब्लीडिंग किसको कहा जाता है? तो दोस्तों याद रखना, ब्लीडिंग इज टाइप ऑफ सेग्रीगेशन इन विच वाटर कम्स आउट टू द सरफेस ऑफ फ्रेश कॉन्क्रीट। इसका मतलब क्या है ना, कंक्रीट जब हो जाता है ना, उसका अंदर से जब पानी बाहर निकाल आता है तो उसको ही ब्लीडिंग कहा जाता है। दूसरा जो क्वेश्चन, इन कैंटिलीवर बीम वेयर इज़ द टेंशन एंड कंप्रेशन? दोस्तों जो कैंटिलीवर बीम होता है, कहाँ पे कंप्रेशन जोन होता है, कहाँ पे टेंशन जोन होता है? दोस्तों याद रखना, टेंशन जोन इज़ द टॉप। कैंटिलीवर बीम का टॉप में होता है टेंशन जोन और उसका बॉटम में होता है कंप्रेशन जोन। ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन, व्हाट इज फंक्शन ऑफ स्टीराप? स्टीराप का फंक्शन क्या होता है? दोस्तों इसको याद रखना, स्टीराप का जो फंक्शन होता है टू रेजिस्ट शेयर फोर्स। जो फर्स्ट पॉइंट होता है, शेयर फोर्स रेजिस्ट करता है। जो रेनफोर्समेंट बार रहता है उसको पोजीशन में रखने के लिए स्टीराप यूज किया जाता है। तो दोस्तों व्हाट इज ग्राउटिंग? ग्राउटिंग क्या होता है? इट इज ए प्रोसेस इन विच मिक्सचर ऑफ सीमेंट एंड सैंड इन प्रोपोर्शन ऑफ 1:3 इज शूटेड ऑन कॉन्क्रीट सरफेस विथ द हेल्प ऑफ गन प्रेशर 2 to 3 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, सपोज आपका कंक्रीट होने के बाद उसका अंदर वॉइड हो गया, तो वॉइड को फिलिंग करने के लिए कुछ प्रेशर से मोटर को इंजेक्ट किया जाता है। तो जो मोटर का रेशियो दिया गया 1:3, 1 भाग सीमेंट के साथ 3 भाग सैंड मिलाया गया, तो उसको कंक्रीट सरफेस का अंदर शूट किया जाता है, तो उसको ही ग्राउटिंग कहा जाता है। दोस्तों नेक्स्ट जो आ रहा है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कॉलम एंड स्टार्ट? कॉलम एंड स्टार्ट का बीच में डिफरेंस क्या है? दोस्तों याद रखना, कॉलम इज़ ए वर्टिकल मेंबर ऑफ फ्रेम स्ट्रक्चर। जो फ्रेम स्ट्रक्चर होता है उसमें कॉलम होता है वर्टिकल मेंबर। स्टार्ट क्या होता है? स्टार्ट होता है इंक्लाइंड और हॉरिजॉन्टल दोनों ही होता है, और कॉलम से स्टार्ट का जो लेंथ होता है वो छोटा होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी लीटर्स इन 1 गैलन? 1 गैलन में कितना पानी होता है? दोस्तों इसको याद रखना, 3.78 लीटर्स होता है। 1 गैलन इज इक्वल टू 3.78 लीटर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बार इन वन वे आरसीसी स्लैब? वन वे आरसीसी स्लैब में जो डिस्ट्रीब्यूशन बार रहता है उसका डायरेक्शन किस तरफ रहता है? दोस्तों पैरेलल टू लॉन्गर साइड। स्लैब का जो लॉन्गर साइड होता है उसका पैरेलल ही रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज डायरेक्शन ऑफ मेन बार इन वन वे आरसीसी स्लैब? वन वे स्लैब में जो मेन बार रहता है उसका डायरेक्शन किस तरफ रहता है? पैरेलल टू शॉर्टर साइड। पैरेलल टू शॉर्टर साइड। ठीक है, मतलब जिस तरफ शॉर्टर साइड होगा, शॉर्टर स्पैन बराबर मेन स्टील बिछाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई वी प्रोवाइड ऑल्टरनेट बेंट ऑफ बार? ऑल्टरनेट बेंट ऑफ बार क्यों, बेंट ऑफ बार मतलब क्रैंक बार क्यों प्रोवाइड किया जाता है ना? दोस्तों इसको याद रखना, टू रेजिस्ट नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट। ठीक है। सपोर्ट में ज़्यादा क्रैंक बार यूज किया जाता है, बेंट ऑफ बार यूज किया जाता है, क्योंकि वहाँ पे नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट क्रिएट होता है। उसको रेजिस्ट करने के लिए बेंट ऑफ बार यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फॉर्मूला टू कैलकुलेट राइजर इन स्टेयरकेस? स्टेयरकेस में जो राइजर होता है उसका जो फॉर्मूला, राइजर इज इक्वल टू ट्रेड प्लस 1। ट्रेड जितना होगा राइजर एक ज़्यादा होगा। मान लीजिए ट्रेड आपका 10 है तो राइजर होगा 11। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द साइज ऑफ क्यूब यूज्ड फॉर कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट? जो कंप्रेशन स्ट्रेंथ टेस्ट होता है उसके लिए जो क्यूब यूज होता है
उसका साइज कितना है। दोस्तों इसको याद रखना 150 mm इंटू 150 mm इंटू 150 mm, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द वेट ऑफ क्यूब ऑफ साइज 150 mm इंटू 150 mm इंटू 150 mm। जो कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट करने के लिए जो क्यूब यूज होता है उसका वेट कितना होता है। दोस्तों इसको याद रखना 8.1 kg होता है उसका वेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ टू कैलकुलेट नंबर ऑफ स्टीराप। किसी भी मेंबर में स्टीराप का जो नंबर कैसे कैलकुलेट करते हैं। दोस्तों याद रखना लेंथ ऑफ स्पैन डिवाइडेड बाय स्पेसिंग ऑफ स्टीराप प्लस 1। लेंथ ऑफ स्पैन डिवाइडेड बाय स्पेसिंग ऑफ स्टीराप प्लस 1। तो दोस्तों आज मैं बताया कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत सारा इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। दोस्तों आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और जो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया नहीं ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी चैनल में आपको सिविल रिलेटेड बहुत सारा वीडियो मिलने वाला है। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।